दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 15 जून 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ये दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। दोस्तों 15 जून 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, कौन सा समय अच्छा नहीं है किसी शुभ काम या नए काम के लिए, राहु काल का समय क्या है, दिशाशूल किस दिशा में है और दिशाशूल का निवारण क्या है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा ताकि 15 जून 2024 आपके लिए सफल दिन रहे। दोस्तों 15 जून 2024 को शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन बजरंगबली की पूजा की जाती है और शनि देव की भी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शनि देव जो है भगवान बजरंगबली के कब्जे में हैं या फिर उनके अधीन हैं, या फिर उनको शनि देव ने वचन दिया हुआ कि किसी कारण बस कि मैं आपको भक्तों को परेशान नहीं करूँगा। इसलिए अगर आप बजरंगबली की पूजा करते हैं तो शनि देव भी खुश होते हैं। दोस्तों शनि देव या शनि जिसका कमज़ोर है वो शनि देव जो है कर्म फल के देवता हैं। कर्म करोगे तो फल देंगे, और कर्म भी ईमानदारी से छल कपट रहित कर्म करोगे तो ये फल देते हैं। अगर किसी का शनि कमज़ोर है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी से बिना छल कपट रहित मेहनत करने की ज़रूरत है। शॉर्टकट से शनि भगवान खुश नहीं होते। दोस्तों इस बात को ध्यान रखें। आज शनिवार है और 15 जून की तारीख है। दोस्तों मिहिराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल है, उसके बाद में अमृत काल है, अब उसके बाद में बक्र काल है, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इस काल में हमें कोई भी काम नहीं करना है। 15 जून 2024 को राहु काल 9 बजे सुबेरे से लेकर 10:30 बजे सुबेरे तक है। शून्य काल 6:48 से लेकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर शाम को 4:24 से शुरू होकर 6 बजे शाम तक है। फिर 6 बजे शाम से शुरू होकर 6:48 शाम तक है। फिर रात के 10:48 से शुरू होकर ये 2:48 तक है, रात 12 बजे के बाद। फिर रात 12 बजे के बाद ही 4:24 से शुरू होकर 5:12 तक है। तो ये शून्य काल और राहु काल ये निकृष्ट काल है, इस पर हमें कोई काम नहीं करना है। दोस्तों बक्र काल, वैसे कहा तो जाता है कि बक्र काल में काम शुरू हो जाता है तो काम खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन ढेर सारी कठिनाइयों और ढेर सारी अड़चनों के बाद में तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी काम शुरू न करना पड़े तो बेहतर रहेगा। दोस्तों महेंद्र काल और अमृत काल, सबसे अच्छा काल महेंद्र काल है, उसमें भी सबसे अच्छा समय युवा और प्रौढ़ का है। उसके बाद में अमृत काल, उसमें भी सबसे अच्छा समय युवा और प्रौढ़ का है। अगर आपको किसी काम को पूर्ण रूप से सफल करना है तो युवा और प्रौढ़ के समय में करेंगे तो उसके काम जल्दी और पूर्ण रूप से सफल होगा। दोस्तों ऐसी मान्यता है 12 मिहिर आचार्य की तरफ से। दोस्तों महेंद्र काल सुबह 6 बजे से स्टार्ट होकर 6:48 तक, फिर सुबह 8:24 से शुरू होकर 9:12, 9 बज के बाद फिर 8:24 शाम से शुरू होकर रात के 9:12 तक, ये महेंद्र काल का समय। अमृत काल 9:12 सुबह से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक, फिर रात में 9:12 से शुरू होकर 10:48 रात तक, फिर देर रात 12 बजे के बाद में 2:48 से शुरू होकर 3:36 तक, फिर बिल्कुल जो दिन समाप्त होगा मतलब रात के 12 बजे के बाद में अगले दिन सुबेरे के समय आप समझ लीजिए 5:12 से शुरू होकर 6 बजे तक सुबेरे का समय अमृत काल का है। तो ये रहा आपके 24 घंटे का चार्ट। इसको डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और इसके हिसाब से सारे नए कार्य जो कि शुभ कार्य हैं उसको शुरू करें और अपने दिन को सफल बनावें और अपने कार्य को सफल बनावें। अब आगे बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कैसे करेंगे। इस चार्ट का उपयोग गृह प्रवेश का समय निर्धारित करने के लिए करेंगे, मुंडन का समय निर्धारित करने के लिए करेंगे, कोई किसी भी और चीज़ का शुभ मुहूर्त निकालना चाहते हैं जिसको आपको लगता है नया काम है और मुहूर्त से करेंगे, उसका समय निर्धारित करेंगे जब उसको शुरू करना होगा। कथा जब शुरू करना होगा तो उसका मुहूर्त निर्धारित करेंगे। हवन कोई करते हैं आप, जैसे
तो पूजा के बाद में कोई हवन करते हैं तो उसका समय निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं। कोई नई पूजा है उसको शुरू करने का मुहूर्त निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं। नामकरण का शुरू करने जा रहे हैं तो उसका मुहूर्त देख सकते हैं इस चार्ट से। वाहन खरीदने जा रहे हैं तो वाहन खरीदने जाने का समय इस चार्ट से देखें। लड़की या लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें इस चार्ट से। नई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या नया फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें इस चार्ट से। फ्लैट बेचने या ज़मीन बेचने का समय निर्धारित करना है। अगर घर में बात हो रही तो उस समय बात करने का समय निर्धारित करें, या फिर कहीं जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय निर्धारित करें इस चार्ट से। किसी को अस्पताल में देखने जा रहे हैं, स्कूल में एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस चार्ट का उपयोग और भी किन किन जगहों पे कर सकते हैं जो आपके मन में हो या आपके लिए नया काम या शुभ काम हो। तो दोस्तों अब चलते हैं, बात करते हैं दिशाशूल की। शनिवार का दिन है, पूरब और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। 24 घंटे के अंदर सवेरे 6 बजे से अगले दिन 6 बजे तक 24 घंटे होते हैं, उस एक दिन होता है। अगर इस बीच में जाके वापस आते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं आ पाते, किसी वजह से रुकना पड़ता है, तो घर से अदरक या उड़द की दाल खाने के बाद निकलें। और साथ पे जो पीछे आपको चार्ट दिखाया गया है वो चार्ट का उपयोग करके ही घर से निकलें। दोस्तों उम्मीद हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आप अपने दिन को सफल बनाएंगे, अपने सारे शुभ कार्य और नए कार्य को सफल बनाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। दोस्तों एक बार फिर से आपका दिन सफल हो, ये मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच।